हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। ये जो सुपर मून, न्यू मून 21 तारीख को आ रहा है, ये सीरियसली मुझे बहुत बॉदर कर रहा है आप लोगों के लिए। आई रियली वांटेड टू गाइड यू एज मच एज आई कैन गाइड यू। तो आज मैं 2 पॉइंट्स पे फोकस करना चाहती हूँ जो आप लोग को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। आप अपनी इस जर्नी के जिस भी डायमेंशन में हैं, आपका जो भी परसेप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी को भी जज नहीं करना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। हो सकता है कि आपका परसेप्शन इस वक्त आपके इस जर्नी के डायमेंशन के अनुसार है, आप नहीं समझ सकते हो, नहीं जानते हो, बट हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने किसी को भी हर्ट किया, आपका कोई भी कार्मिक है, यू आर straight inviting your bad fortune. That's what this new moon is really bothering me for all of you. Another very important thing जो अक्सर इस न्यू मून पर हो सकता है बवाल, स्पेशली आपके डीएम के बारे में मैं आज फोकस करूँगी, टारगेट करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि इसी वक्त 2 आत्माएं मिलती हैं आपके डीएम आपके, क्योंकि इस वक्त एनर्जी बहुत लव की है, आप अपने डीएम की लव की एनर्जी पिक कर रहे होंगे एंड दिस इज़ अ साइन कि आपके डीएम आपको बहुत मिस करते हैं, मिस कर रहे हैं और आपसे प्यार करते हैं। जिनको लगता है ना कि क्या मेरा डीएम भी मुझे प्यार करता है, क्या मेरा डीएम भी मुझे मिस करता है, तो यस, अगर आप उनकी लव की एनर्जी पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपको प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं और पॉसिबिलिटी भी है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहें। और रिस्क भी रिस्क क्या है, देखिए डीएम की एक लैंग्वेज होती है जो मैं आपको इस न्यू मून पे गाइड करना चाहती हूँ। यस, लैंग्वेज ऑफ योर डीएम। आपके डीएम कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं बोलूँगी मुझे आपसे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दे दो, ठीक है, सीधी बात है। भाई प्यास लगी है, पानी मांगो। आपके डीएम ऐसे नहीं है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए इसी प्रकार से बहुत सी अक्सर बवाल इसीलिए होते हैं कि आपके डीएम को एनर्जी चाहिए होती है, वो आपको मिस करते हैं। देखिए डीएम को हमेशा एनर्जी चाहिए होती है जैसे आपको चाहिए होती है। बोथ ऑफ यू क्रेव फॉर ईच अदर्स एनर्जी, यही तो ये जर्नी है। तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग पुल, मैग्नेटिक पुल जो अट्रैक्शन होता है एनर्जी का। क्या चाहिए आपको डीएम से? एनर्जी चाहिए, उनको भी चाहिए, दे ऑल्सो क्रेव। बट आप ये जानते हैं कि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है, वो ये जानते नहीं हैं, वो स्ट्रेट समझते हैं। समझते हैं कैसे? अंदर से समझते हैं, अनकॉन्शियसली जानते हैं, अनकॉन्शियसली समझते हैं। कैसे? वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी याद आ रही है, अगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सी चीज़ें हैं डीएम एक्सपेक्ट करते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है और वो आउट ऑफ द इमोशंस ट्रिगर करके चले जाते हैं। जैसे कि मुझे पानी चाहिए, आपने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बोलूँगी नहीं, मैं गुस्सा करके चले जाऊँगी। अब आप सोचते रहो कि मैंने गुस्सा क्यों किया, है ना, बहुत ही अजीब है ना। यस, ये वियर्ड है पर ये लैंग्वेज है, तभी तो आप लोग आत्मा के आधे हिस्से हैं। अगर आप आत्मा के आधा हिस्सा हैं, आपको ये समझ में ना आ रहा कि उनके अंदर क्या है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप उनकी आत्मा के आधा हिस्सा हो तो वो ये चाहते हैं कि मेरे अंदर क्या है, मैं बोलूँगा नहीं, तुम्हें खुद समझना है। और अगर तुम नहीं समझोगी तो वो ट्रिगर होते हैं और ट्रिगर करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या किया जाए? अपने आप को इतना अवेकन कर लीजिए, इतना प्योर कर लीजिए, इतना इंट्यूटिवली अपने आप को हाई बना लीजिए कि आप अपने डीएम से टेलीपैथिकली इतना स्ट्रांग हो जाएं कि आप पहले ही समझ जाएंगी वो क्या वो चाहते हैं। बट जब हमको समझ में आता है तो क्या हमें उनको कनेक्ट करना चाहिए? जब तक आप टेलीपैथिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका डायमेंशन रेज हो जाता है, तो आपके साथ साथ वो भी ऑटोमेटिकली, उनका भी डायमेंशन ऊपर आ रहा है, उनके में भी वो भी अवेकन हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हो, अवेकन होते जाते हो, वो आपको ट्रिगर करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो आपको इस वक्त क्या करना है, अल्टीमेटली क्या करना है? वो ट्रिगर हो रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हो कि वो आपसे क्या चाहते हैं,
तो आप बहुत ही एक न्यूट्रल रिप्लाई देके, या तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप जो वो चाहते हैं अगर आप वो कर सकते हो, कोई छोटी मोटी उनकी जो डिज़ायर होती है, एक अच्छा हल्की सी बातचीत इज़ ओके, नॉट फ्लशिंग योर एनर्जी, अंडरलाइन। अगर नॉर्मल सी कोई डिज़ायर है उनकी, आप पूरी कर सकते हो, बिल्कुल करो, विदाउट गिविंग एनी मच ऑफ योर इंटेंसिटी। आपको हमेशा से अपने जब तक कि आप अवेकन नहीं हो रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम अवेकन नहीं हो रहा है, आपको इस कनेक्शन को एक फ्रेंड जोन में ही रखना चाहिए, एक हेल्दी और न्यूट्रल कनेक्शन जहाँ ना उनको तकलीफ़ हो ना आपको। और हम फ्रेंड जोन में क्यों नहीं रह सकते हैं? वी ट्विन फ्लेम्स आर एक्चुअली में द बेस्ट फ्रेंड। कैसे? मैं प्रूव करती हूँ। आपके ट्विन्स, आप सेम वाइब्रेशन, सेम फ्रिक्वेंसी हैं, तभी तो जो सेम वाइब्रेशन और सेम फ्रिक्वेंसी में जो होता है वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड होता है। उनसे ज़्यादा बेस्ट और कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। और जो आपकी नियर अबाउट वाइब्रेशन वाले होते हैं, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली, बट दे कांट बी योर ट्विन फ्लेम। दे कुड बी योर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, but they can't be your best friends, and your twin flame is always your best friend. So maintain this relation very nicely, happily, healthily, और इस न्यू मून को बहुत अच्छा सुंदर बनाइए।